हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट टर्म पे हम लोग बक्कल कैविटी में सिलाइवरी एमाइलेज के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जस्ट प्रीवियस वाली स्लाइड को देखते हुए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन माउथ। ठीक है ना। फिर मैंने बताया था कि सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च पे वर्क करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और पीएच क्या होता है, 6.8 होता है, क्लोज टू 7 होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, अल्कलाइन बोलते हैं या बेसिक बोलते हैं। फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल के साथ में जब सलाइवा मिक्सअप होता है तो बोलस बोलते हैं। और ये थ्रू फेरिंग्स पहुंचता कहाँ पे है, ओइसोफेगस में पहुंचता है। यहाँ पे सलाइवा है तो सलाइवा मैंने बताया था कि सलाइवरी एमाइलेज होता है, साथ ही साथ इसमें लाइसोजाइम भी होता है। तो एक बार इसका कंटेंट देख लेंगे, सलाइवा में क्या क्या होता है, तो इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे सलाइवा इक्वल टू सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है एंड बाइकार्बोनेट आयन है। ठीक है ना। तीसरा कंटेंट मैंने बताया था, लाइसोजाइम बताया था, लाइसोजाइम। ठीक है ना। ये सलाइवा का कंटेंट होता है। अब मैंने बोला कि ये जब सलाइवा फूड पार्टिकल के साथ में मिक्सअप होता है तो थ्रू फेरिंग्स ये प्रोसीड ऑन होता है कहाँ पे, ओइसोफेगस में। ठीक है ना। एक्चुअली जो ओइसोफेगस होता है बेटा, जो ओइसोफेगस है इसमें कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है ना, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है। हाँ, कुछ म्यूकस का सिक्रेशन इसकी वॉल से होता है जिससे बोलस आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाए और कहाँ पे पहुंच जाए, स्टमक में पहुंच जाए। ठीक है ना। और वो जो मूवमेंट होता है वहाँ पे मैंने बताया था, जब आप गट का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हो, एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हो तो 4 लेयर मिलती है वहाँ पे। ठीक है ना। मीन्स सेरोसा होता है, मस्कुलरिस होता है, सब म्यूकोसा होता है और म्यूकोसा होता है। अब वहाँ पे जो मस्कुलरिस लेयर होती है वहाँ पे 2 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले कुछ बातें यहाँ पे नोट करेंगे। जो ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस में नो एंजाइम्स, नो एंजाइम्स, और क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम वॉल। ठीक है ना, इसकी वॉल से म्यूकस सिक्रेशन होता है, म्यूकस सिक्रेशन, म्यूकस सिक्रेशन म्यूकस का सिक्रेशन होता है, म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम वॉल ऑफ, वैसे फ्रॉम वॉल लिख देते हैं, कोई जरूरत नहीं है वॉल ऑफ ओइसोफेगस, क्योंकि ओइसोफेगस को मैंने डिनोट पहले ही कर दिया है। फ्रॉम वॉल, या आप नोट कर सकते हो फ्रॉम वॉल ऑफ ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। क्लियर है, बोलिए। ठीक है ना। अब यहीं पे ओइसोफेगस में ही, ओइसोफेगस में 2 फेज अगर आप डिनोट करो तो 2 फेज आपको दिखेंगे, क्योंकि देखो फूड
ओइसोफेगस में पहुंचा थ्रू फेरिंग्स, तो पुश करता है फूड को, उसकी वॉल कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होती है और कहीं पे रिलैक्स होती है। तो ये जो दोनों फिनोमिना हैं, मीन्स रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसको दो फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टिंग फेज होता है, एक होता है रिलैक्सिंग फेज होता है। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा मस्कुलरिस, ठीक है ना। मस्कुलरिस में कौन करता है? मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो इसके बेसिस पे मीन्स फूड के फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड ऑन होने के बेसिस पे अगर हम फेज में कन्वर्ट करें तो दो फेज कन्वर्ट होता है। पहला है फर्स्ट, इसको करके लिख लेंगे। पहला है कॉन्ट्रैक्टिंग फेज, दूसरा है रिलैक्सिंग या रिलैक्सेशन फेज। अब कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में क्या होता है? जो सर्कुलर मसल होती है वो क्या करती है? सर्कुलर मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लॉन्गिट्यूडनल क्या करेगी? उस टाइम पे रिलैक्स करेगी, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ circular muscle and relaxing of longitudinal muscle, ठीक है ना। जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसमें हो जाएगा बेटा कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों क्या है? एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है ना, अपोजिट प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ longitudinal muscle and relaxing of circular muscle and relaxing of सर्कुलर मसल। एक चीज तो ये पता चल गई आपको कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें ये जो दो प्रोसेस होती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, जिससे फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी हैं? जो मस्कुलरिस है, जो मस्कुलरिस लेयर है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कब करती हैं, कब रिलैक्स करती हैं, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे ओइसोफेगस से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो स्टमक आएगा। स्टमक में कौन कौन से मीन्स स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रेशन को कर रही है, ठीक है। मीन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह वर्क कर रही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकाल रही है, तो उसको इसके बाद करेंगे हम लोग। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? अब हम लोग यहाँ पे फर्दर आगे करते हैं स्टमक को। स्टमक अब यहाँ पे ये जो स्टमक है, स्टमक में आप देखोगे
कि जो पहला नंबर पे आता है, जो पहले नंबर पे आता है वो क्या है, म्यूकस नेक सेल है। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, ठीक है ना। म्यूकस नेक सेल से क्या निकलेगा, म्यूकस का सिक्रेशन होगा। इसका सिक्रेशन होगा म्यूकस का। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो आता है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, या एक नाम और देते हैं चीफ सेल। चीफ सेल, ठीक है ना। ये क्या रिलीज करेगा बेटा, ये क्या करेगा, मींस पेप्सिनोजन करेगा, ठीक है ना। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंजाइम है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो इसमें होता है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल, और ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है ना। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल ये क्या सिक्रेट करता है, ये HCl को निकालेगा, HCl को निकालेगा, साथ ही साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, ठीक है ना। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। responsible for the absorption of विटामिन B12। विटामिन B12 को और क्या बोलते हैं, साइनाकोबैलामाइन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, साइनाकोबैलामाइन। ठीक है ना। इसका जो सेंटर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, साइनाकोबैलामाइन का सेंटर एलिमेंट क्या होता है, कोबाल्ट होता है। सेंटर एलिमेंट ऑफ साइनाकोबैलामाइन इज कोबाल्ट। Cobalt is the center element, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस, एक चीज यहाँ पे और आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो HCl है ना, इस HCl की वजह से ही, ठीक है ना, इस HCl की वजह से ही जो स्टमक का pH होता है वो क्या होता है, इसकी वजह से ही स्टमक का pH कितना होता है, हाईली एसिडिक होता है, 1.8, ठीक है ना, हाईली एसिडिक, इसीलिए होता है हाईली एसिडिक। और ये भी HCl को भी निकलना जरूरी है, क्योंकि अगर HCl नहीं निकलेगा तो ये जो पेप्सिनोजेन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेप्सिनोजेन इज अ इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है ना। इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl जाके इस पे वर्क करता है और इसको क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तब ये जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल पे जाके
वर्क करेगा और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। बात यहाँ पे आई म्यूकस का। म्यूकस क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली हम लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है ना। तो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज तो आप सोचो कि आपके स्टमक में 4 से 5 आवर्स तक, 4 to 5 आवर्स तक जो होता है फूड क्या करता है, स्टे करता है, ठीक है ना। और वहाँ पे कैसी प्रोसेस होती है, चर्निंग की प्रोसेस होती है। 4 to 5 आवर्स फूड जो है वो क्या करता है, स्टे करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? एक्चुअली हम नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज क्या होता है, आसानी से हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर बात यहाँ पे ये आती है कि भाई अगर वो मस्कुलरिस पार्ट होता है, मसल्स, उसमें बोन से मसल्स लगी हुई होती हैं, आप उसको खाते हो, डाइजेस्ट कर लेते हो, तो भाई मस्कुलरिस पार्ट तो हमारा स्टमक भी तो है। तो अगर ऐसा है तो हमारा स्टमक क्यों डाइजेस्ट नहीं हो पाता है? वो भी तो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, इतना HCl निकल रहा है तो, ठीक है। एक्चुअली उसका रीज़न यही है, जो इनर वॉल ऑफ स्टमक है, ठीक है ना, सबसे पहले म्यूकस निकलता है तो उस पर चारों तरफ एक लेयर बना देता है, ठीक है ना, जिससे HCl जब रिलीज हो तो इनर वॉल के कांटेक्ट में HCl ना आ पाए, इसीलिए वहाँ की मेम्ब्रेन जो है वो बची हुई रहती है। नहीं तो अगर म्यूकस ना निकले ना और HCl डायरेक्ट निकल रहा है तो जो इनर वॉल है ना उस पर धीरे धीरे अल्सर बनने लगेगा, वहाँ की मेम्ब्रेन जो है रप्चर होने लगेगी, और मेम्ब्रेन अगर रप्चर होंगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने लगेगा, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम होती है जैसे मीन्स पेप्टिक अल्सर, तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, ठीक है ना। एक्चुअली इसीलिए घर में बोला जाता है बहुत ज़्यादा टाइम तक आप खाली पेट ना रहा करिए, ठीक है, क्योंकि म्यूकस की लेयर कब तक आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। कुछ ना कुछ फूड जाता रहेगा तो उनके साथ में मिक्सअप होकर चीज़ें वहाँ पे क्या होंगी, डाइल्यूट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूकस जो है, म्यूकस नेक सेल से म्यूकस निकला, पेप्सिनोजेन आपका पेप्टिक सेल या चीफ सेल से निकलता है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है, जो कि मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से HCl वर्क कर रहा है। एक्चुअली HCl pH तो करता है 1.8, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल फंक्शन भी करता है। क्या करता है? एंटी बैक्टीरियल फंक्शन भी करता है। एंटी बैक्टीरियल मैंने बोला हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, ठीक है ना। तो म्यूकस की मेम्ब्रेन अच्छे से पूरी कवर कर देती है इनर वॉल को, ठीक है। HCl उसको मार देगा। अगर मेम्ब्रेन अच्छे से कवर ना करे तो सीधे भागे कहाँ पे भागेगा, वो इनर वॉल की तरफ भागेगा, ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है, ठीक है ना। HCl सपोज यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डिनोट करते हैं, पेप्सिनोजेन और पेप्सिनोजेन पे आया कौन, HCl आया और इसको कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन। ये क्या है, एक प्रो एंजाइम है। ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रो एंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम और ये क्या है, एक्टिव एंजाइम। एक्टिव फॉर्म ऑफ मीन्स पेप्सिनोजेन है। क्लियर है बात? अब ये जाके लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, जाके वर्क करेगा। वर्क कहाँ पे करेगा, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल
लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल पे जाके वर्क करेगा। एक बात का और ध्यान रखना है, हमारे स्टमक में जो भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है ना, वो एस्टिक प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ठीक है ना। हमारे स्टमक में किसका डाइजेशन होगा? एस्टिक प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है ना। बेसिक प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस सेट मीन्स ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सब निकलता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग डिनोट कर लेंगे, एसिडिक प्रोटीन डाइजेशन takes place in the stomach, ठीक है ना। क्लियर है बातें? अगर आप इसको नोट डाउन कर लोगे, दूसरा चीज आप थोड़ा सा और एक ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्टमक होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज एंजाइम निकलता है, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज एंजाइम ऑल्सो सिक्रीट फ्रॉम स्मॉल amount of, एक्चुअली इन तीनों को मिला के यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, म्यूकस, पैप्सिनोजेन, HCl, मतलब म्यूकस नेक सेल, पैप्टिक सेल, पेराइटल सेल का जो सिक्रेशन है उसको मिला के हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, क्लियर है बात? गैस्ट्रिक जूस। और इनको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से कहीं स्मॉल अमाउंट ऑफ, इसीलिए यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, स्मॉल अमाउंट ऑफ gastric lipase secreted by gastric gland, gastric gland, ठीक है ना। बेटा देखो ध्यान से, अब स्टमक में क्या आया था? ओइसोफेगस से होते हुए बोलस आया था। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस इक्वल टू बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस, बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं काइन बोलते हैं, ठीक है ना। CHYME, इसको क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस इक्वल टू काइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, जो मिक्सिंग होती है बोलस और गैस्ट्रिक जूस का, यहाँ पे प्लस वाले को थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे, इस चीज़ को दिखाएंगे। जो मिक्सिंग हो रही है इसको बोलते हैं, प्रोसेस होती है चर्निंग की प्रोसेस है, चर्निंग।
चर्निंग। ऐसे होता है ना कि गांव वगैरह में जो भी पॉट रहता है ना, मक्खन वगैरह एकदम ऐसे मथते हैं पूरा, ठीक है ना, मथनी से पूरा एकदम मथते हैं और मक्खन पूरा आता है ऊपर, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे स्टमक में भी होता है, ठीक है ना। कौन सी प्रोसेस? चर्निंग की प्रोसेस। इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, 4 to 5 आवर तक फूड जो होता है वो स्टमक में रहता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसीलिए जब आप कभी कुछ पेट में प्रॉब्लम हुई, अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए सजेस्ट करता है और आप पहुंच गए, तो पहले यही पूछेगा कि भाई आपका कुछ खाए पिए तो नहीं हो, नहीं तो पता लगा अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसे में उधर सब्जी टहल रही है, उधर चावल टहल रहा है, ठीक है, उधर सलाद आप खाए हुए हो, उधर कुकुम्बर टहल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए बोलता है कि भाई 4 to 5 आवर के बाद ही आप आइएगा, ठीक है ना, जिससे फूड वहाँ से पास आउट कर हो जाए, ठीक है ना। ये बातें क्लियर है? एक बार देख लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये स्टमक के बाद हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है डिओडिनम पार्ट होता है, ठीक है ना, वहीं से कनेक्टेड आपका होता है लीवर होता है, गॉल ब्लैडर भी होगा और पैंक्रियास भी होगा। तो हम लोग जो हेडिंग डालेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन डालेंगे, उसमें लीवर और पैंक्रियास गॉल ब्लैडर वहीं पे कर लेंगे, ठीक है ना। स्मॉल intestine, small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे आप इसके पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होता है, डिओडिनम होता है, ठीक है ना, जो कि सी शेप का होता है, उसके बाद जेजुनम होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, थोड़ा क्वाइल्ड होता है, ठीक है ना। जब इलियम में आएंगे तो वहाँ पे वो हाईली क्वाइल्ड होता है और लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। पहला जो है यहाँ पे डुओडेनम, ठीक है, सी शेप, दूसरा होता है जेजुनम होता है, जेजुनम जो होता है यहाँ पे बेटा ना, थोड़ा सा इसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, सी से जेजुनम जो होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, क्वाइल्ड होता है ना। क्वाइल्ड एंड लॉन्ग, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और इलियम जो होता है ये क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड एंड ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे डिओडिनम है ना, डिओडिनम, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। देखो कई बार मैं बोलता हूँ जो इलियम यहाँ पे होता है, जब आप लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे IL
IUM है, ठीक है ना, इलियम, ठीक है ना, वो इलियम पेल्विक गर्डल का पार्ट है। तो पेल्विक गर्डल की एक बोन होती है। तो स्पेलिंग में नॉर्मली कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको तुरंत ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इलियम है, तो ILEUM है। देखो एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा पहले एक चीज़ और भी जानना था हम लोगों को, ठीक है ना, जो स्टमक है, ठीक है ना, स्टमक में एक चीज़ का सिक्रेशन और भी होता है, क्योंकि फूड यहाँ से आया जब स्टमक से फूड प्रोसीड ऑन करता है, एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उसमें मिल्क डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक पॉइंट और इंडिकेट करना था, तो उसको इस पोर्शन में करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इधर फोकस होइएगा। एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिल्क की फीडिंग ज़्यादा करते हैं। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए उनके बॉडी में जो एक स्पेशल टाइप का एंजाइम निकलता है स्टमक से, उसको बोलते हैं रेनिन बोलते हैं। एक्चुअली कैसे रिकॉल हुई चीज़ें, एक्चुअली जैसे इलियम है, वहाँ पे मैंने बताया लोकोमोशन मूवमेंट में इलियम ILIUM होता है, ऐसे ही यहाँ पे एक रेनिन है, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं तो फिर आपको भी कोरिलेट करके मैं बताता हूँ उन चीज़ों को। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जो बच्चे होते हैं, इस पार्ट को आप स्टमक में ही आप डिनोट करोगे, ठीक है, या आप क्लियर ऑल कर देते हैं, अभी स्टमक में ही चलते हैं हम लोग। जस्ट इसके पहले जो थी स्लाइड वो स्टमक की ही थी, इसके बाद करते हैं हम लोग यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन कौन सी है, कैसीन। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन होती है, ठीक है ना। और कैसीन प्रोटीन ब्रेक होता है, जो कैसीन प्रोटीन होती है वो ब्रेक होती है क्योंकि स्टमक में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा मैं या एक्सक्रीशन, ठीक है ना, एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो वहां पे जो रेनिन है, ठीक है ना, वहां पे RENIN है, ठीक है ना। और मिल्क को जो ब्रेक करता है, मिल्क प्रोटीन को, ठीक है, उसका नाम क्या है, RENNIN, ठीक है ना। कैसीन जो है क्या है, मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन। ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कैसीन को पैरा कैसीन में, पैरा कैसीन में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि जो पैरा कैसीन है, पैरा कैसीन, इस पे जब इसके साथ में जब कैल्शियम आयन आता है तभी कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, कैल्शियम कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, ठीक है ना। फिर इस पे ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हुआ अब फिर इस पे रेनिन वर्क करता है, मीन्स कैल्शियम कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट पे रेनिन वर्क किया और इसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स में या स्मॉल पेप्टाइड्स में, ठीक है ना। अमीनो
एसिड्स लिख दिया तो अमीनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है ना, इन स्टमक में। बात समझ में आ रही है? इस चीज को आप हर पॉइंट को आप देखते चलोगे, कौन कौन सा रिएक्टेंट है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। पैराकैसिन था, कैल्शियम पैराकैसिनेट, रेनिन फिर से वर्क किया और इसको अमीनो एसिड्स में। ठीक है ना, यहाँ पे भी रेनिन है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? अब आगे चल सकते हैं। एक्चुअली बच्चे इसीलिए ना ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क डाइजेस्ट कर लेते हैं। हम लोगों में ये कंटेंट ऐसे नहीं निकलता है। ठीक है ना, अगर बच्चों की तरह हम लोग केवल मिल्क की डाइट पर रहें तो सारा दिन वॉशरूम में बैठे रहेंगे। ठीक है ना, पूरा मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, पेट खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला है वो क्या है हमारा? डेओडिनम। डोओडिनम क्या होता है बेटा? कैसा शेप होता है इसका? सी शेप होता है, सी शेप। दूसरा क्या है? जेजुनम है। जेजुनम क्या होता है? बोलो। क्वाइल होता है और लॉन्ग होता है। क्वाइल एंड लॉन्ग। तीसरा क्या है आपका? इलियम है। हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर है बात? अब यही ड्यूोडेनम के पास में ही जो लीवर का सिक्रेशन है, ठीक है ना, लीवर का सिक्रेशन जो जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, उसका है। ठीक है ना, गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन हुआ, आता कहाँ पे है? ड्यूोडेनम में ही आता है। पैंक्रियाज का सिक्रेशन हुआ, वो भी कहाँ पे आता है? ड्यूोडेनम में ही आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो यहीं पे ड्यूोडेनम वाले पार्ट में ही क्या करेंगे हम लोग? स्टमक, ड्यूोडेनम वाले पार्ट में ही हम लोग लीवर को, गॉल ब्लैडर को, पैंक्रियास को कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब इसी में हम लोग यहां से थोड़ा सा करते हैं लीवर में चलते हैं। लीवर क्या होता है? बाइलोब होता है। वैसे बाइलोब, ग्लिसन्स कैप्सूल, ये सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब आते हैं लीवर क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। क्या करता है ये? सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। ठीक है ना,
सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस करता है एंड स्टोरेज ऑफ बाइल जूस कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। यहाँ पे एक चीज और भी इंडिकेट कर लेंगे। एक्चुअली ये जो बाइल जूस होता है बेटा, बाइल जूस में कंटेंट क्या क्या होता है, ठीक है? तो बाइल जूस इक्वल टू बाइल जूस इक्वल टू क्या होगा? बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना? यहाँ पे कंटेंट को लिखते हैं बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट प्लस बाइल सॉल्ट प्लस कोलेस्टेरॉल प्लस कोलेस्टेरॉल प्लस फॉस्फोलिपिड प्लस नो एंजाइम्स। कई बार इस चीज को पूछने की कोशिश करता है कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि नो एंजाइम। क्लियर है बात? बोलिए, ठीक है ना? देखो इसको मैंने थोड़ा सा गैप लेके इसलिए डिनोट किया है ना, अभी कुछ चीजें मुझे और भी इसमें मेंशन करना है, ठीक है ना? वो क्या चीजें हैं वो बताता हूं मैं। अब बाइल जूस जो होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश येलो होता है। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है ना? बाइल पिगमेंट जो होता है उसमें बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है ना, दो पिगमेंट होते हैं। बिलीरुबिन प्लस बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होता है, ठीक है ना? तो पहली बात तो अगर हम देखें कि यहाँ पे बाइल जूस में क्या था? बाइल पिगमेंट था, बाइल सॉल्ट था, कोलेस्ट्रॉल था, फॉस्फोलिपिड्स थे और नो एंजाइम था, ठीक है ना? तो और इसकी सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। और ये जाके स्टोर कहाँ पे होता है? ये जाके स्टोर हो रहा है कहाँ पे? स्टोर कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्लियर है ना बात? बताइए। ये जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना? एक बार नोट कर लेंगे आप लोग। अब गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया, ठीक है ना? अब जैसा जरूरत पड़ेगा उस यहाँ से गॉल ब्लैडर से वो सिक्रेशन बाइल जूस का डिओडिनम में निकलता रहेगा, ठीक है ना? मैंने बोला था कि लीवर यहीं पे करेंगे, गॉल ब्लैडर यहीं पे करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे पैंक्रियास को भी करेंगे, ठीक है ना? पैंक्रियास कर लेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ये डिओडिनम, जेजुनम और
इलियम वाले पार्ट है, ठीक है, इनके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं या सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, फिर उस पे आएंगे। तो पहले पैंक्रियास करते हैं, आफ्टर दैट इसके पार्ट को करेंगे हम लोग। तो पैंक्रियास, पैंक्रियास पैंक्रियास जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि एंजाइम का भी सिक्रेशन करता है और हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। तो ऐसे ग्लैंड जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बट यहाँ पे एंजाइम से भी मतलब है हमें, तो इसमें एक स्पेशल टाइप के होते हैं। ये चीज़ मैं लेक्चर में बताया भी हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। मीन्स ऐसे सेल मीन्स जो कि एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है ना, उसमें एक स्पेशल टाइप के इसमें सेल होते हैं, उनको बोलते हैं सेल्स ऑफ एक्नी, ठीक है ना, जो कि पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैंक्रियास में जो सेल्स ऑफ एक्नी होते हैं, पैंक्रियास से सेल्स ऑफ एक्नी वहाँ पे इंडिकेट कर चुका हूँ मैं पहले। तो पैंक्रियास से क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। और ये पैंक्रियाटिक जूस, इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, पहला अगर हम देखेंगे पॉइंट वाइज ही हम लोग या एक सीरीज में लिखना शुरू करेंगे। ट्रिप्सिनोजेन, इसी के तर्ज पे आगे का नाम है काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, देखो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज मतलब प्रोटीन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे वर्क करेगा, ठीक है ना। बेटा प्रोटीन में दो एंड होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। सी टर्मिनल किस चीज को इंडिकेट करता है कि भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला। तो ये उस पे नेम से ही क्लियर है, ये चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अभी आप एंजाइम के जो भी नेमिंग है आप उसको जान जाइए। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, उसके बाद पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एक्चुअली कहीं पे मैंने बताया होगा एमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वो एमाइलेज कहाँ से जाता है, पैंक्रियास से जाता है। ऐसा नहीं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल जूस ही एमाइलेज निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। वो जो भी मैंने बताया है वो पैंक्रियास से जाता है, क्योंकि पैंक्रियास का कोई भी कंटेंट है पैंक्रियाटिक जूस है, वो कहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है, भाई डिओडिनम में फॉरवर्ड हो रहा है। डिओडिनम से जाके फिर जेजुनम में पहुंचेगा, इलियम में पहुंचेगा, फिर वहां पे जाके वर्क करना शुरू करता है, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और यहाँ पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज है, तो कार्बोहाइड्रेट पे ही वर्क करेगा, ठीक है ना। उसके बाद पैंक्रियास से जो लाइपेज निकलता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज, और क्या होता है, बाइकार्बोनेट भी निकलता है, जो कि स्टमक से जो भी कंटेंट आ रहा है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इतना हाईली एसिडिक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो वहाँ की वॉल को क्या करेगा, रप्चर कर सकता है, ठीक है ना, एक वुंड बना सकता है, घाव बना सकता है। इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना, जब आप कभी लैबोरेटरी वगैरह में वर्क करते हो केमिस्ट्री का, तो वहाँ पे एक रखा रहता है बफर सोल्यूशन, वो बाइकार्बोनेट का होता है।
बाइकार्बोनेट क्या करता है? टू मेंटेन पीएच, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो ट्रिप्सिनोजेन, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लोगे। और यहाँ पे एक और भी है आपका न्यूक्लियेसिस। देखो न्यूक्लियेसिस क्या है? जैसे आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। तो उसको क्या करेगा? जैसे न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करना। अब न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो गया तो बाद में क्या होता है? इंटेस्टिनल जूस से निकलता है न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम। वो क्या करता है? न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस बेस आपका हो गया, शुगर हो गया, वो अलग हो जाएगा। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। ये हो जाएगा तो फिर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये बाइल जूस है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्रोसेस भी होती है, एक प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन की, ठीक है ना, इमल्सिफिकेशन। बट अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, ठीक है ना। यहीं पे थोड़ा एक जैसे यहाँ पे जो बाइल जूस होता है वो लार्ज जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? और वो मिसल्स, उस मिसल्स जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स टाइप के होते हैं उनको मिसल्स बोलते हैं। वो मिसल्स जब प्रोटीन कोटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, तब उसको क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। और वो काइलोमाइक्रॉन डायरेक्ट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ऐसे नहीं होता है, वो विलाई के लैक्टियल में जाता है। इस मैकेनिज्म पे भी आएंगे। अभी तो हम पैंक्रियाटिक जो जूस था उसमें कौन कौन से एंजाइम थे उसको हमने स्टडी किया। अब इंटेस्टिनल जूस में करेंगे, क्योंकि बच्चों का बीच बीच में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे बाइल जूस हो गया तो इमल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बताइए। तो वो चीज़ें अभी आगे आएंगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग कर रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने लीवर कर लिया, गॉल ब्लैडर कर लिया, पैंक्रियास कर लिया। अब जो है हम लोग आएंगे इंटेस्टिनल जूस पे। इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस के साथ साथ इसमें जितने भी इंटेस्टाइन के एंजाइम निकलते हैं उसकी स्टडी करना है हम लोगों को। पर थोड़ा सा एक प्रीवियस में आइए। जैसे यहाँ पे इलियम है ना, इलियम में ये हाईली क्वायर्ड लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे पैचेस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, उनको बोलते हैं पेयर्स पैचेस। क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस ये लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है पेयर्स पैचेस,
ठीक है। इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या है आपने वहां पे देखा। मीन्स पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम थे। अब यहाँ पे आप जो इंटेस्टिनल जूस होता है, इंटेस्टिनल जूस में जो सबसे पहले हम लोग इंडिकेट करेंगे वो है आपका एंटेरोकाइनेज। इंटेस्टिनल जूस, इसको और भी कर लेते हैं, इंटेस्टिनल जूस OR सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, ठीक है ना, सक्कस एंटेरिकस। होगा एंटेरिकस, ठीक है ना। अब इसमें पहला जो है वो है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। दूसरी बात करेंगे मीन्स लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, माल्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, लैक्टेज, ठीक है ना। ये सारे थोड़ा सा ये इंटेस्टिनल जूस में एंटेरोकाइनेज जब वर्क करता है ना, एंटेरोकाइनेज एक्चुअली जो ट्रिप्सिनोजेन है, ठीक है ना, मीन्स जो आपने पैंक्रियाटिक जूस में पढ़ा है, जो ट्रिप्सिनोजेन है उसको किस में कन्वर्ट कर, देखो ट्रिप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था स्टमक में, स्टमक में क्या था, मीन्स पेप्सिनोजेन था, ठीक है ना। पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट किया, HCl कन्वर्ट किया। उसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, नीट में खूब पूछता है। एंटेरोकाइनेज बोलता है कि एंटेरोकाइनेज का फंक्शन क्या है, एंटेरोकाइनेज इनडायरेक्टली कुछ ग्राफिकल बना के दे दिया, ठीक है ना। तो एंटेरोकाइनेज वर्क करता है ट्रिप्सिनोजेन पे, ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव हुआ ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का काम है कि वो काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करे, उसके बाद प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करे, ठीक है ना। ये ट्रिप्सिन का वर्क हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंटेरोकाइनेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, माल्टेज और लैक्टेज, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये एंजाइम आपके इंटेस्टाइनल जूस के, इसमें कुछ और भी आप ऐड कर लीजिए। सुक्रेज हो गया, सुक्रेज या डाइपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। एक्चुअली बेटा है क्या ना इसमें, जैसे ये सारे डाइसेक्राइड्स हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। सुक्रेज हो गया, ठीक है ना। डाइपेप्टाइड मतलब जब आप वहाँ पे करते हो जहाँ पे मैंने लिखा है अमीनो एसिड्स की जो चेन है, ठीक है ना, मतलब पेप्टाइड की चेन, अगर एक से ज़्यादा चेन हो गई डाइपेप्टाइड्स हो गया। तो डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड्स में, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन वर्क करेगा, डाइपेप्टाइडेज करेगा। तो एक्चुअल में ऊपर से जो भी फूड का डाइजेशन होते चलता है, ठीक है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। इसीलिए कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना।
इसीलिए ये चीज़ इंडिकेट किया जाता है कि माइल्ड मीन्स हाईली डाइजेशन, हाईली एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बातें? ठीक है ना। अब थोड़ा सा कुछ मैकेनिज्म के पार्ट को लेके चलते हैं। मीन्स यहाँ पे इंटेस्टिनल जूस हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सा निकलता है। मीन्स इसको सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एक एक पार्ट को करते चलते हैं कि किस तरीके से पहले तो लीवर को लेते हैं लीवर में क्या क्या निकला था, उसके बाद पैंक्रियास से कौन कौन से जूस निकले थे, उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इंट्रोकाइनेस और वहाँ पे आपका मीन्स जो पैंक्रियाटिक जूस का है, ठीक है ना, पहले उसको इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे एंजाइम आप सारे पढ़ लिए हो, ठीक है ना, उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको जानना है। तो ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में with the help of एंटेरोकाइनेज, ठीक है ना। एक्चुअली ये क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है? इनएक्टिव मीन्स एंजाइम तो है ही इनएक्टिव, और ये क्या है, एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या हुआ, अब यहाँ पे काइमोट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। क्लियर है बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अगर अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बोक्सी, मैंने वहां पे बताया था आपको कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज कहाँ पे वर्क करता है, जो भी प्रोटीन की चेन होती है उसके कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप पे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे कार्बोक्सी, काइमोट्रिप्सिनोजेन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। काइमोट्रिप्सिनोजेन ये काइमोट्रिप्सिन था, ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज था, तो यहाँ पे भी इनएक्टिव वाला साइन कर लेंगे। इनएक्टिव है, देखो बेटा, इस जो भी पैंक्रियाज होता है ना, यही एंजाइम निकलता है। कई बार ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दे देगा काइमोट्रिप्सिन दे देगा, और काइमोट्रिप्सिनोजेन बाद में दे देगा, ठीक है ना। तो आप काइमोट्रिप्सिन ऐसे याद है, खट से आप लगा के चले आओगे, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? इसमें काइमोट्रिप्सिन वाला नहीं दिया था ट्रिप्सिन वाला दिया था, ठीक है ना। तो पता लगा उस पर ट्रिप्सिन पर टिक करके आगे बढ़ गए, और फोर्थ ऑप्शन दिया था उसमें ट्रिप्सिनोजेन दिया था। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुरंत देखा और फट से ऑप्शन लगाया निकल गया आगे, ठीक है। यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस था ना, तो इस पे आते हैं हम लोग। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके सिक्रेशन की वजह से जो इंटेस्टाइन का पीएच होता है वो 8 होता है। पीएच मींस एल्कलाइन या बेसिक, एल्कलाइन या बेसिक, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसी में ऐड ऑन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, बाय बाय।